सर, उत्तराखंड को टाइगर्स की नर्सरी कहा जाता है और आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस नर्सरी में, इस जंगल में खुद से गश्त करने आए हैं। और ऐसा बहुत बार देखा गया कि पहले भी काफ़ी सारे मुख्यमंत्री जंगल आए हैं, आप भी बहुत बार आए हैं कंसर्न के लिए, टाइगर्स की कंसर्न के लिए, लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई मुख्यमंत्री खुद से टाइगर्स की गश्त करने आए हो। देखिए, उत्तराखंड टाइगर्स के मामले में पूरे देश में तीसरे नंबर पर है और हमारे सुरक्षाकर्मी रात दिन यहाँ पर टाइगर्स की सुरक्षा में लगे हुए हैं, गश्त करते हैं और 540 से ज़्यादा टाइगरों की लगातार सुरक्षा करते हैं। कहीं न कहीं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते मेरा भी दायित्व है कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी इतने कठिन स्थितियों में, परिस्थितियों में, इन सघन फॉरेस्ट में लगातार गश्त करते हैं, कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, उनका प्रोत्साहन करें, उनको कहीं न कहीं और ऊर्जा देने का काम करें, उनके अंदर और हिम्मत भरने का काम करें, जिससे कि वो अपना काम और अच्छे से कर पाएँ। इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ और हमारा ये नैतिक दायित्व भी है कि टाइगर यहाँ पर सुरक्षित रहें, क्योंकि इसके कारण से एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र चलता है, इकोलॉजी भी चलती है और साथ में इकोनॉमी भी चलती है। सर, आप फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की बात कर रहे थे, तो सर जैसे कि टाइगर की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कर्नाटक में सेटअप की गई है, तो सर अभी तक उत्तराखंड में इस तरीके का कोई फोर्स को सेटअप क्यों नहीं किया गया? देखिए, हमारे जो टाइगर्स की सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो प्रत्येक दिन हजारों किलोमीटर पैदल गश्त करते हैं, हाथियों के साथ करते हैं, उनके महावत होते हैं। छोटे जो बच्चे जो सावक पैदा होते हैं 1 साल तक, उनको देखने के लिए भी लगातार टाइगर फोर्स और टाइगर प्रोटेक्शन में लगे हुए लोग उनकी निगरानी करते हैं, जीपीएस के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। और हम इसको भी बनाएंगे जल्दी, और इसके लिए हमने बात की हुई है, जो टाइगर प्रोटेक्शन का जो प्राधिकरण है उससे भी हमारी बातचीत चल रही है कि जल्दी ही जो है हमारी बातचीत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हम बनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पूरी प्राथमिकता है कि आज हम जो देश के तीसरे नंबर पर हैं टाइगर्स के मामले में, तो ये हमारे लिए एक बड़ा, चूँकि हमारे जंगलों में जो सघन जंगल हैं उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और हमारे सब लोग उसमें लगे हुए। अरे आ गए आप लोग, चलिए नमस्कार, जय हिंद। नहीं, अपने बंद होगा। अच्छा, ओहो, कौन है आप लोगों में सब सीनियर? सबसे आप अपने जी आप हैं? अच्छा, पूरी टीम अभी कब से है गश्त में? आज मॉर्निंग 6:30 बजे। 6:30 बजे से। कितने किलोमीटर करते हैं रोज यार? पर डे सर 12 से 18 के आसपास। 12 से 18। अच्छा, कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप लोगों की? ड्यूटी तो 24 आवर होती है। 24 आवर? अरे खाना पीना फिर कैसे खाते हैं? चौकी में बनाते हैं। बनाते हैं चौकी में? कभी लंबा जाते हैं तो फिर तो पैक लंच बना के लेके जाते हैं। अच्छा, बाप रे, बड़ा कठिन है आप लोगों का। करते हैं सर, अभी जैसे रेन सीजन में दिक्कत आती है, इस परिस्थितियों में भी ड्यूटी करनी पड़ती है। आप हुए इस दल के, गश्ती दल के नायक? जी सर। इनका क्या नाम है? मकसूद अली सर। मकसूद अली। कहाँ है घर? घर यहाँ हुआ जसपुर। जसपुर में। चलो, और ये कृष्ण चंद्र पंत बनारस। अच्छा, पंत कहाँ के हुए आप? सर रानीखेत। रानीखेत के। इनका एसटीएफ दीपक कुमार। अच्छा, एक्स आर्मी। किस में थे फौज में पहले? हैं? किस में? अच्छा, कितने साल करा आपने पैरा में? 21। अच्छा, आप लोगों का सेंटर वहाँ आगरा में है? आगरा हमारा भी वो है, जम्मू का सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर बैंगलोर। अच्छा अच्छा अच्छा, और इनका क्या नाम है? सर मेरा नाम मुस्लिम अंसारी। अच्छा, रुड़की हरिद्वार से। कितने साल हो गए यहाँ? यहाँ पे सर 2021 में आए थे नवंबर में। अच्छा 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 अच्छा, और इनका मैडम का?
पिंकी जी, कुमारी पिंकी। अरे आप लोगों ने पीछा है? जी हाँ? ये निकले हैं सर मॉर्निंग 24 के निकले नाइट हाँ? एम्बुलेंस लगाते हैं नाइट पेट्रोलिंग चलती है। अच्छा। जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो सर हर साल इंक्रीज हो रही है। और सर अब तो सर ये जो टाइगर रिजर्व है उससे आगे भी जो फॉरेस्ट है वहाँ पे भी अब जंगल। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, देवी देवताओं की भूमि है। अब आप कहेंगे कि आपने इसे धार्मिक स्वरूप दे दिया, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसके सभी 13 जिलों में टाइगर की मौजूदगी है। सीसीटीवी कैमरों में साक्ष्य के रूप में कैद हो रही है। हमारे पहाड़ों पर अनेक शक्ति स्थल हैं। माँ पूर्णागिरी, माँ गर्जिया, माँ चंडी, महाकाली, माँ जयंती, माँ बाराही देवी आदि भवानी माँ के स्वरूप हैं। और इन सभी शक्ति स्थलों के आसपास आपको शक्ति की सवारी टाइगर की मौजूदगी मिल जाएगी। और ये बात आपको अविश्वसनीय लगे, लेकिन जो लोग माँ दुर्गा के उपासक हैं, इन शक्ति स्थलों पर विश्वास करते हैं, उनके मुंह से आपको जवाब मिल जाएगा कि टाइगर कहाँ कहाँ हैं। और अब तो NTCA के पास भी इसके प्रमाण हैं। ये कोई हमारा फैलाया हुआ नैरेटिव नहीं है, यह आस्था और विश्वास की बात है। दो टाइगर रिजर्व हैं, एक कॉर्बेट और दूसरा राजा जी का पार्क। और सर अब जो टाइगर्स हैं वो आसपास के जंगलों में भी देखने को मिल रहे हैं। तो सर ये दायरा किस तरह देख रहे हैं कि दायरा किस तरह बढ़ रहा है? टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है और वो अपनी टेरिटरी को मेंटेन करता है। अपनी टेरिटरी में दूसरे का हस्तक्षेप वो कतई नहीं होने देता है। उसके लिए एग्जिस्ट करता है, लगातार संघर्ष करता है। और जो जवान टाइगर है वो धीरे धीरे बूढ़े टाइगरों को अपनी टेरिटरी से बाहर करता है। अब इसलिए आज टाइगर जो रिजर्व है उसके अंदर तो टाइगर बड़ी संख्या में है। इससे लगा हुआ जो वेस्टर्न सर्किल है, वेस्टर्न सर्किल में 216 से भी ज़्यादा टाइगर हैं। और आज टाइगर इसके रिजर्व के अंदर भी हैं, टाइगर रिजर्व के अंदर। और टाइगर रिजर्व के बाहर जो अन्य जंगल हैं उन जंगलों में भी हैं। और पहले जंगलों के अंदर खेती होती थी, वन गुजर अन्य लोग जो खेती करते थे। और खेती के साथ साथ टाइगरों के कहीं ना कहीं शिकार के लिए अन्य जो चीज़ें होती थी, ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती थी। अब उनको जब खेती को धीरे धीरे लीज को बंद किया है, अन्य जगह पर उनको शिफ्ट किया है, उनका पुनर्वास, उनको अन्य जगह पर खेती के लिए भेजा है, तो उसके कारण से भी टाइगरों की सुरक्षा बढ़ी है। ऐसे इंसिडेंट्स में रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर टाइगर की बोन्स और स्किन को यहाँ से नेपाल के रास्ते चाइना में स्मगल किया जाता है। तो सर कोचिंग को लेके उत्तराखंड सरकार किस तरह गंभीर है? ये बहुत ही गंभीर अपराध है और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इस पर काम कर रहे हैं। इस अपराध में हैं, संलिप्त हैं, उनके खिलाफ हम सारे रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं। और उनके रिकॉर्ड्स आएंगे, सारी चीज़ें निकालने के बाद जो भी इसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ रासुका और मिनिस्टर जैसे जो धाराएँ हैं उन धाराओं पर बड़ी कार्रवाई। सर जो ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है, मानव और टाइगर के बीच में संघर्ष है, तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? ये बड़ा ऐसा प्रश्न है कि वास्तव में इन दिनों में ये मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ा है।
और उसकी बहुत सारी घटनाएं हमारे यहाँ उत्तराखंड में हुई हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे वनों के आसपास के क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के लोगों के बीच में जागरूक उनको बनाया जाए, जो टाइगर के बारे में और अधिक जानकारी दी जाए कि वो किस प्रकार से वनों से बाहर आते हैं और उस समय में किस प्रकार से हमला करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे टाइगर के डायरेक्टर अपने स्तर से भी काम कर रहे हैं तो लगातार काम कर रहे हैं। और हमारी भी प्राथमिकता है कि लोगों को वनों में न जाना पड़े। हमारी माताओं बहनों को लगातार पहले दैनिक क्रियाकलापों के लिए, शौच इत्यादि के लिए जाना पड़ता था। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने जो देश के अंदर आज बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए और उसके कारण से आज लोगों को अपने घरों के पास इज्जत घर बनने के बाद दैनिक कार्यों के लिए अक्सर जंगलों में नहीं जाना पड़ता है। और हमारी प्राथमिकता भी है कि जहाँ नहीं है हम उसको तेज़ी से बनाएंगे। और जो फेंसिंग है वो भी हम कर रहे हैं, सोलर लाइट इत्यादि की व्यवस्था जगह जगह पर हो रही है। इस काम में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं। टाइगर रिजर्व के जंगलों में धार्मिक अतिक्रमण देखने को भी मिला है। और सर, जो आपने जिस तरीके के स्टेप्स लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उसकी बहुत चर्चा होती रहती है। ये हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं पूरी तरह से लोगों को टाइगर के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और लोग यहाँ टाइगर देखने के लिए आते हैं, टाइगर सफारी के लिए आते हैं। और ये जो सुंदर हमारे वन है, हमारी वन संपदा है, हमारे पशु पक्षी जीव जंतु, टाइगर केवल अतिक्रमण करके यहाँ पर जो एक जमीन जिहाद जिसको कहते हैं, वो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर किया गया था। और ये टाइगर में, इसके आसपास के क्षेत्रों में 2 दर्जन से भी ज़्यादा ऐसे अतिक्रमण थे, वो हटाए हैं। और पूरे राज्य में 500 से ज़्यादा ऐसे स्थान थे, उनको अतिक्रमण से मुक्त कराया है। ये हमारी प्राथमिकता है कि अतिक्रमण जो वनों में है, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में है, उन सबको हटाना हमारी प्राथमिकता है। और ये अभियान हमारा चलेगा। सर, टाइगर टूरिज्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से उत्तराखंड सरकार टाइगर टूरिज्म को प्रमोट कर रही है? देखिए, टाइगर टूरिज्म ये हमारी प्राथमिकता है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आज कूनो हो या अन्य स्थानों पर टाइगरों के संरक्षण के लिए देश के अंदर एक बड़ा काम उन्होंने प्रारंभ किया है और तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है, उसको हम लोग भी उत्तराखंड के अंदर बढ़ा रहे हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर टाइगरों को ले जाकर जहाँ कम है और जहाँ ज़्यादा है वहाँ से स्थानांतरित करने की भी प्रक्रिया चली है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के साथ हमने टाइगर से राजा जी में टाइगरों को छोड़ा है और इनका संरक्षण ये बहुत बड़ी हमारे लिए इसलिए भी आवश्यकता भी है, जहाँ ये अनेकों कारणों से टाइगरों का अपना महत्व भी है और संरक्षण भी जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है।
मैं उत्तराखंड के अंदर बात करूं तो 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। न जाने कितने लोगों को होटल व्यवसाय, छोटे छोटे टैक्सी, टूरिस्ट गाइड, अनेकों प्रकार से परिवहन के क्षेत्र में लोगों को सीधे सीधे रोजगार देने का काम करते हैं। हम इसको और बढ़ा रहे हैं और टाइगरों की सुरक्षा के लिए आगे हम हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। जो नेशनल बाघ प्राधिकरण है उनसे भी बात कर रहे हैं, उनकी भी जो प्राथमिकता हो हम राज्य के अंदर उसको लागू करेंगे।